बिला ज़रूरत गुफ्तगू मत कीजिए। हमने मुश्किलों में चेहरे पहचानने का हुनर सीखा है। हम पे इंसानों का नहीं, बुरे वक्त का एहसान है। अल्फाज के ज़रिए आपकी शख्सियत और आपके राज तक कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि मोहब्बत और वक्त के तयन ज़रूरी है। मार्केट में आजकल ना एक जुमला बहुत ऑन हो गया लड़कों का। वो ये नहीं कहते कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं, वो क्या कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो। यहाँ रुक जाएं, फैसला करें कि आपको निकाह पढ़कर उसकी बीवी बनना है या आपको सिर्फ उसकी ज़ुबान पे, उसकी बात पे यकीन करके उसकी बीवी बनना है। इंसान जिस ताल्लुक़ के लिए आंसू बहा देता है ना, जिस ताल्लुक़ के लिए वो तकलीफ़ और अजियत महसूस करता है, वो मतलब का ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मतलब का जो ताल्लुक़ रिश्ता निभाने वाली आँख है ना, उस आँख में शर्म नहीं होती। मांगना नहीं, कमाना सीखें, चाहे इज्जत हो या दौलत हो। दुआ ये करें कि अल्लाह सबके मनपसंद शख्स, वो शख्स मनपसंद कि जो किसी औरत को इज्जत देना जानता है और जन्नत की हूरों से भी ज्यादा इज्जत देना जानता है, तो यकीन करें ये बेहतरीन तरीन निकाह और बेहतरीन तरीन रिश्ता जो है वो कायनात का माना जाता है। वफा की अदाकारी ना करो मेरे सामने, शक्ल से नस्ल पहचानने का हुनर जानती हूँ मैं। ये जो नस्ल पहचानने का हुनर है ना, ये शक्लों से आता है। कोई हमें ठुकरा भी दे तो गम नहीं है, अरे डूब मरे वो जिसकी किस्मत में हम नहीं है। तो ये नस्ली और खानदानी बंदे जिसकी किस्मत में नहीं है ना, उनके लिए डूब मरने का ही मुकाम होता है। आज हम बात करेंगे बिला ज़रूरत गुफ्तगू मत कीजिए। जी हाँ, ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। जितनी ज़रूरत हो उतनी बात कीजिए, क्योंकि जब आप बिला ज़रूरत गुफ्तगू करते हैं तो एक बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या कह दिया, मैंने बिल्कुल सही कहा है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको ऐसे हैरान कुन इंकशाफात करने लगी हूँ बिला ज़रूरत गुफ्तगू करने के, कि अगर आपने ये ना सीखे या इस पर कमांड हासिल ना की तो यकीन जाने आपके राज तक लोग बहुत आसानी के साथ पहुँच जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। ये ऐसे मुमकिन है कि जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो लोग आपकी बात बगौर सुन रहे होते हैं, और जब आप लंबी गुफ्तगू करते हैं तो आपके ज़ुबान से ऐसे अल्फाज अदा हो जाते हैं, ऐसा राज अफशा होना शुरू हो जाता है जो आपके अंदर की बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते। अक्सर औक़ात आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने तो आपसे ये बात करनी ही नहीं थी, लेकिन देखें आपके सामने मैंने ये बात कर दी, तो इसका मतलब है मैंने आप पर ट्रस्ट किया है। नहीं, यहाँ पर आप रुक जाएं, यहाँ आप गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि आपने बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की, अपनी बात को लंबा करने की कोशिश की, अल्फाजों का ख़जाना आपके पास ख़त्म हो गया, और फिर आपके राज का जो ख़जाना था, जो अल्फाज थे, वो आपके राज की सूरत में उस शख्स के सामने अया होने शुरू हो गए। ये है वो साइकोलॉजिकल डार्क साइकोलॉजी जिसको समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। एज़ आ माहिर नफ्सियात मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपने नाजरीन के लिए DNN के प्लेटफॉर्म से कुछ डिफरेंट चीज़ें लेकर आऊँ, कुछ डिफरेंट काम जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। ना सिर्फ जो है वो मर्द और औरत की बात करूँ, बिहेवियर्स की बात करूँ, बल्कि मैं डार्क साइकोलॉजी के हवाले से भी अब आपके साथ जो है वो कुछ चीज़ें और हैरान कुन इंकशाफात जो है वो शेयर करती रहूँगी। इसीलिए बक़द्रे ज़रूरत ही बात करें, क्योंकि अगर आप ज़रूरत के मुताबिक बात नहीं करेंगे तो लोग आपके राज तक पहुंच जाएंगे और आसानी के साथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने मुश्किलों में चेहरे पहचानने का हुनर सीखा है। हमने मुश्किलों में चेहरे पहचानने का हुनर सीखा है। हम पे इंसानों का नहीं, बुरे वक्त का एहसान है। तो ये जो हुनर होता है ना चेहरे पहचानने का, ये हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन अल्फाज के ज़रिए आपकी शख्सियत और आपके राज तक कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। और ये कोई बाहर वाला आके नहीं बताता, ये आप ख़ुद इंसान को बताते हो, या आप ख़ुद दूसरे इंसान को मौका दे रहे होते हो कि वो आपके राज तक पहुंच जाए। जैसे आपने अक्सर औक़ात देखा है कि हमारे बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं, बहुत से ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिन्हें हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं, जो हमारी मोहब्बत के ताल्लुकात होते हैं, जिन पर हम अपनी ज़िंदगियां लुटा रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें लोगों से इसलिए छुपा रहे होते हैं कि कहीं लोग जो है वो नज़र ना लगा दें या लोग जो है वो हसद का शिकार ना हो जाएँ। मार्केट में आजकल ना एक जुमला बहुत ऑन हो गया लड़कों का। अब वो क्या करते हैं, वो ये नहीं कहते कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं, वो क्या कहते हैं, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी वाइफ़ की तरह से हो, मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी वाइफ़ की सूरत में देखता हूँ। वो लड़की उस इमोशन में वाइफ़ की तरह से जो है वो उस इमोशनली जो है उसके हाथों ब्लैकमेल होकर उसकी वाइफ़ बन के जो है वो ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन फ़र्क होता है,
फ़र्क होता है उस निकाह का, उन बोलों का जो वो नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ता, या जिसकी तरफ वो नहीं आना चाहता और रोज़ आपके साथ सिर्फ एक ही बात करता है कि हाँ हम जल्दी निकाह कर लेंगे, हाँ जल्दी निकाह हो जाएगा। कुछ लोगों की इस बात को समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर वो कह नहीं रहे होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझदार नहीं है। आजकल की लड़कियां बड़ी समझदार हो गई हैं, वैसे तो समझती हैं कि लड़का बेवकूफ़ बना रहा है या नहीं बना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये जुमला कोई मर्द अपने अल्फाज अपनी ज़ुबान से कह देना कि तुम तो मेरी वाइफ की तरह से हो और मैंने तो तुमसे शादी करनी है, तो फिर लड़कियाँ इमोशंस में डूबती हुई जो है वो सब कुछ अपना जो है वो सौंप देती हैं उस लड़के को। लेकिन यहाँ रुक जाएँ, फ़ैसला करें कि आपको निकाह पढ़कर उसकी बीवी बनना है या आपको सिर्फ उसकी ज़ुबान पे, उसकी बात पे यकीन करके उसकी बीवी बनना है। डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ जो सूरत हाल है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि लंबी बात में इज्तनाब करें, शॉर्ट बात करें, जामे बात करें। मुख्तसर और जामे बात ही आपकी बात दूसरे को समझा सकती है और आप दूसरे के दिल में घर कर सकते हैं। और मोहब्बत की डार्क साइकोलॉजी ये है कि जो शख्स भी आपको डीप जाकर ये एहसास दिलाता है कि आप उसकी बीवी की तरह हैं और वो आपके शौहर की तरह हैं और आप दोनों जो है वो बीवी और शौहर की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि प्लीज़ सब्र ना आजमाएं किसी का। ये जो आप ख़वातीन के, ये लड़कियों के सब्र आजमा रहे हैं ना यहाँ पे लड़के, ये ना करें, क्योंकि अगर आपने उससे शादी नहीं ना करनी तो उसे साफ साफ बताएं। ये ड्रामेबाजी, ये रोज़ाना के खेल तमाशे जो उसके साथ आप लगा रहे हैं, या उसको अपनी बीवी बना के, पहले तो लोग गर्लफ्रेंड कह देते थे, अब अपने दोस्तों के सामने भी कहते हैं नहीं जी हमारी गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी तो बीवी है। तो बीवी बनाकर जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। बीवी बनाने से पहले कोई किसी की बीवी नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई अपने ही होते हैं, सगे ही होते हैं, किसी को मुंह बोला भाई कह देने से कोई भाई नहीं होता। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप समझते हैं और दिल से समझते हैं, मियाँ बीवी समझते हैं, बहन भाई समझते हैं एक दूसरे को, तो ये हो सकता है। ये नामुमकिनात में से नहीं है, लेकिन इस बात की नौइयत को समझना ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स आपका जिनसी इत्तिसाल इस वजह से कर रहा है अपनी बीवी बना के कि आपको सिर्फ ये एहसास दिला रहा है कि आप उसकी बीवी हैं, तो ये गलत है। इससे लड़की की अगली ज़िंदगी जो है वो स्पॉइल हो सकती है। तो ये काम ना करें। एक शेर यहाँ पे मुझे याद आया कि हम खामोश तो हैं, ज़रा होश से काम लो। हम खामोश तो हैं, ज़रा होश से काम लो। हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं। यानी आप किसी के सब्र को इतना ना आजमाएं कि आपको वो कब्र में महसूस होना शुरू हो जाए। जो ज़िंदा लोग हैं वो ज़िंदा उनको रहने दें और उनकी ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए, उनको आगे आने के लिए उनको ये एहसास दिलाएं कि वो ज़िंदा हैं। आप उन्हें कब्र में ना महसूस करें, उनके सब्र को बार बार ना आजमाएं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के सब्र को तो बिल्कुल भी जो है वो मत आजमाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान रोता है, वो अपने जिस रिश्ते या दिल से जिस भी ताल्लुक़ के लिए रोता है, तो वो मतलब का रिश्ता नहीं होता। इंसान जिस ताल्लुक़ के लिए आंसू बहा देता है ना, जिस ताल्लुक़ के लिए वो तकलीफ़ और अजियत महसूस करता है, वो मतलब का ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता। क्योंकि मतलब का जो ताल्लुक़ रिश्ता निभाने वाली आँख है ना, उस आँख में शर्म नहीं होती। जो मतलब का ताल्लुक़ निभा रहे होते हैं लोग, ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो मतलब का ताल्लुक़ निभाते हैं उनकी आँख में शर्म व हया नहीं होती है। तो हमें ये समझना है कि बेलौस जो है ना मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत बेलौस होने के सिवा कुछ और होती भी नहीं है। अगर आपने किसी के साथ अपना राज शेयर करना भी है, कोई आपकी मोहब्बत भी है, किसी को अपने बात बतानी भी है, तो उसका कोई स्पेसिफ़िक वक्त होता है, कोई टाइम होता है। साइकोलॉजिकली इस बात को समझना कि आपने किसी शख्स से अगर अपना कोई राज शेयर करना भी है, अव्वल तो ना करें। मेरा मशवरा ये है ज़ाती तौर पे कि अपने राज अपने दिलों में ही छुपा के रखें, दफन रखें। अगर जो है ना सोचों में, किसी की सोचों की तलाशी ना लें, किसी की सोचों में घुसने की कोशिश ना करें, और किसी के दिल के अंदर की बात को निकालने की भी कोशिश ना करें। और कोई अपने दिल की बात और अपने सोचों की बात जो है वो अपनी ज़ुबान पे लाके किसी दूसरे के सामने रखने की कोशिश भी ना करें। लोग जलीलो ख्वार कर देते हैं, लोग आपकी इसी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल करते हैं और फिर आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो इसलिए अपनी छोटी से छोटे राज को भी और छोटी से छोटी बात को भी छुपा कर रखें। देखें, मांगना नहीं, कमाना सीखें। मैंने क्या कहा? मांगना नहीं, कमाना सीखें, चाहे इज़्ज़त हो या दौलत हो। मांगने वाला हाथ जो है ना वो अल्लाह को पसंद नहीं है, देने वाला हाथ अल्लाह को पसंद है। तो आप कमाना सीखें, चाहे इज़्ज़त हो चाहे दौलत हो। दौलत भी कमाई जाती है और इज़्ज़त भी कमाई जाती है। ये दोनों चीज़ें कमाने की चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें मांगने की चीज़ें नहीं हैं। हमने यहाँ पर जो है वो एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवा दिया है कि हम दौलत भी मांग रहे हैं और मोहब्बत भी मांग रहे हैं और इज़्ज़त भी मांग रहे हैं। मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता, कमाने से मिलता है।
कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के लिए तगोदो करनी पड़ती है, तगोदो के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए, हौसलों के लिए आपके अंदर जो खून है वो नस्ली होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ तक जो है वो पहुँच सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए, हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन कुछ लोगों के मुंह पर ना आपको ऐसा फ़ील होता है कि वो कभी तमीज़ से बात कर ही नहीं सकते, या बहुत तेज़ी से बोलते 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 बात की उस नौयत तक चले जाएंगे कि जहां अपने राज भी लोगों के सामने जो है वो बताना शुरू कर देंगे। कम बोलें और अपने पसंदीदा लोगों के सामने जो है वो उतना बोलें जितना आप हज़म कर सकें कि अगर वो आपके ख़िलाफ़ आपके दुश्मन हो जाते हैं। और दूसरी ख़ास बात, अगर मतलब मैं यहाँ ये बात करूँ कि जब आप किसी के साथ भी मोहब्बत का आपका रिश्ता है, ताल्लुक़ है, आप अपने मनपसंद शख्स या मनपसंद जो है वो मर्द या औरत की अगर हम बात कर लें, तो आप यकीन करें, मौला अली का फरमान है, ये फरमान नोट कीजिएगा कि जब मर्द का निकाह अपनी मनपसंद औरत से होता है ना, तो वो उसे जन्नत की हूरों से भी ज़्यादा अजीज़ रखता है। और दुआ ये करें कि अल्लाह सबके मनपसंद शख्स, वो शख्स मनपसंद कि जो किसी औरत को इज़्ज़त देना जानता है और जन्नत की हूरों से भी ज़्यादा इज़्ज़त देना जानता है, और उसकी कदर और उससे मोहब्बत जो है वो दुनिया में रहते हुए हूरों की तरह करता है कि ये मेरी हूर है, ये मेरी शहज़ादी है, ये मेरी मोहब्बत है, ऐसे करता है, तो यकीन करें ये बेहतरीन तरीन निकाह और बेहतरीन तरीन रिश्ता जो है वो कायनात का माना जाता है। तो अगर ऐसे मर्द आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं तो आप खुशकिस्मत औरत है। फिर आप अल्लाह का डेली शुक्रिया अदा किया करें, शुक्र अदा किया करें, शुक्रिया अदा किया करें उस मर्द का जो आपके निकाह में है, जो आपका शौहर है, और शुक्रिया अदा किया करें अल्लाह का, शुक्र अदा किया करें, सरबसजदा हुआ करें अल्लाह के आगे कि उसने आपको ऐसा मर्द, ऐसा शौहर अता किया है। और कोशिश ये किया करें कि शौहरों के साथ ज़्यादा दिल की बातें भी शेयर ना किया करें। देखें, तकवा जिस तरह अल्लाह के आगे गुनाहों से बचाता है ना, इसी तरह सच्ची और खालिस मोहब्बत जो है वो धोखेबाजी और फ्रॉड से बचाती है, वो धोखेबाजी और बेईमानी से बचाती है। तो इसीलिए दिलों में अगर खुदा का खौफ है ना मौजूद, तो फिर आप सच्ची और खरी मोहब्बत करने के लायक हैं, वरना नहीं। और दिलों में खौफ खुदा का होना इस बात की दलील आ जाती है कि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, और अच्छा और सच्चा इंसान जितना कम बोले उतना अच्छा होता है। देखिए, मोहब्बत में वक्त दरकार होता है, इसी तरह वक्त की बड़ी नौयत और अहमियत बयान की गई है इस्लाम में भी, माशरे में भी, साइकोलॉजी में भी। और हम अगर वक्त के हिसाब से नहीं चलते, या हम अगर वक्त को जो है वो अपने तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करती, तो यकीन करें ज़िंदगियाँ जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो चली जाती हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि मोहब्बत और वक्त के तयन ज़रूरी हैं, और अगर आप साइकोलॉजिकली तौर पर अपने मनपसंद शख्स को उसी वक्त में मोहब्बत नहीं दे पाते, तो आपका वही मनपसंद शख्स आपका शदीद तरीन दुश्मन भी बन सकता है। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहब्बत में वक्त देना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो मोहब्बत देना लाजिम हो जाता है, चाहे वो मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, चाहे वो मोहब्बत इंसान के लिए हो, लेकिन उसमें वक्त देना लाजिम हो, मलजूम है। क्योंकि अगर आप उसकी मखलूक से मोहब्बत कर रहे हैं तो भी आप उसे वक्त देंगे, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं तो भी वक्त दरकार है। तो ये वक्त और मोहब्बत का जो तयन है ये करना बहुत ज़रूरी है, और जिस वक्त मोहब्बत और वक्त का तयन इंसान को आ जाए तो फिर बात मुख्तसर हो जाती है, फिर बात मुख्तसर और जामे हो जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमा रहे हैं कि बेफ़िक्र हो जाएं, जब आप मुखलिस हैं और आपकी नीयत ठीक है तो ये यकीन जानें कि आप लोगों को नहीं खोते, लोग आपको खो देते हैं। वो लोग जो आपकी कदर नहीं कर रहे, आप उन्हें वक्त और मोहब्बत दोनों दे रहे हैं, और आपने जो है वो उनके साथ अपने दिल की बात भी शेयर कर ली है या राजदान भी बना लिया है, लेकिन वो फिर भी नाकदरी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए जो है ये मत समझें कि आपने उन्हें खो दिया, ये समझें कि उन्होंने आपको खो दिया। और एक वक्त ऐसा आता है कि वफ़ा की अदाकारी नहीं होती। फिर से शेर आपके लिए है कि वफ़ा की अदाकारी ना करो मेरे सामने, वफ़ा की अदाकारी ना करो मेरे सामने, शक्ल से नस्ल पहचानने का हुनर जानती हूँ मैं। तो ये जो नस्ल पहचानने का हुनर है ना, ये शक्लों से आता है। आपकी शक्ल पे आपकी नस्ल लिखी होती है, जिसकी जैसी शक्ल है उसकी नस्ल का तारुफ है वो शक्ल। अगर आपकी शक्ल पे नूर है अल्लाह का, आप एक सॉफ्ट हार्टेड बंदे हैं, अल्लाह से डरते हैं, खौफ खुदा है, लोगों के लिए आसानियाँ बांटते हैं, झूठ नहीं बोलते, मुख्तसर जामे बात करते हैं, तो आपकी नस्ल का तारुफ है। बदतमीज़ी करते हैं, ज़ुबान दराजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, किसी की इमोशंस के साथ खेलते हैं, दगाबाज हैं, ये भी आपकी नस्ल का तारुफ है।
तो अपनी नस्ल का तारुफ अच्छा करवाइए, ताकि आप अगर अच्छे ख़ानदान से हैं तो आपका चेहरा इसका आकाश है कि आपका। अब मैं हमेशा नस्ली और ख़ानदानी शख्स की बात करती हूँ ना, आज मैंने आपको बता दिया कि नस्ली और ख़ानदानी शख्स शख्सियत और आपकी शक्ल से पहचाना जाता है, अपनी शक्ल से पहचाना जाता है। नस्ली और ख़ानदानी शख्स को अगर पहचानना है ना तो उसकी अदात तो बाद में है, उसकी शक्ल बताती है कि ये नस्ली और ख़ानदानी बंदा है। और अगर कोई आपको नस्ली बंदे को ठुकरा देता है ना, अगर कोई नस्ली बंदे को ठुकरा देता है तो यकीन करें आप सिर्फ उसको एक ही बात कहें, इसके अलावा दूसरी कोई बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमें ठुकरा भी दे तो गम नहीं है, कोई हमें ठुकरा भी दे तो गम नहीं है। अरे डूब मरे वो जिसकी किस्मत में हम नहीं हैं। कोई हमें ठुकरा भी दे तो गम नहीं है, कोई हमें ठुकरा भी दे तो गम नहीं है। अरे डूब मरे वो जिसकी किस्मत में हम नहीं हैं। तो ये नस्ली और ख़ानदानी बंदे जिसकी किस्मत में नहीं है ना, उनके लिए डूब मरने का ही मुकाम होता है। तो आज का ये व्लॉग उन लोगों के लिए था जो बहुत तेज़ी से बात करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, मोहब्बत में बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी मोहब्बत को संभाल नहीं पाते, या अपने महबूब को खो देते हैं अपनी ज़्यादा बातें करने की वजह से, या अपने राज उसके सामने अफशा करने की वजह से। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना और कभी भी इन चीज़ों पर गौर नहीं करना। ख़ानदानी और नस्ली बंदों से अपना जो है वो ताल्लुक़ बनाएं और उनके साथ खुश रहें।